21 सितंबर सन 1995 को उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती के ऐतिहासिक फैसले के बाद अंबेडकर नगर जिला को अस्तित्व में लाया गया था। इससे पहले ये क्षेत्र फैजाबाद जिले में शामिल था। अंबेडकर नगर को एक स्वतंत्र जिला बनाने के बाद भी यह जिला आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा ही रहा, लेकिन आगे आने वाली सरकारों ने अंबेडकर नगर जिले में विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय काम किए, जिसके कारण वर्तमान समय में अंबेडकर नगर जिला लगातार विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता जा रहा है। जिले की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व पौराणिक पृष्ठभूमि काफ़ी मजबूत रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण यहाँ के तमाम क्षेत्रों में जर्जर और खंडहर हो चुकी इमारतों में आप साफ देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अंबेडकर नगर जिले के इतिहास और तमाम दुर्लभ जानकारियों से रूबरू कराने वाले हैं। साथ में हम आपको वीडियो के अंत में अंबेडकर नगर जिले में स्थित सभी ऐतिहासिक, पौराणिक और चर्चित स्थानों की सैर दुर्लभ जानकारियों के साथ कराएंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। अंबेडकर नगर जिले का संबंध रामायण काल से है। भगवान राम के पूर्वजों और स्वयं भगवान राम ने अयोध्या के सिंहासन पर बैठकर इस पूरे क्षेत्र पर शासन किया था। अंबेडकर नगर जिले की पवित्र पावन भूभाग पर घाघरा नदी के किनारे अनेकों साधु संतों ने साधनाएं की। प्राचीन काल में ये पूरा क्षेत्र कोसल राज्य का हिस्सा रहा था। समय गुजरने के साथ साथ मध्यकाल में भी ये क्षेत्र राजपूत राजाओं के अधीन में रहा। वहीं इस जिले का कुछ क्षेत्र राजभर राजाओं के नियंत्रण में भी रहा था। सन 1032 ईस्वी के आसपास सैयद गाजी नामक एक आक्रमणकारी ने राजभरों को युद्ध में पराजित कर दिया था और कुछ समय के लिए राजभरों की सबसे प्रमुख रियासत पर अपना कब्जा जमा लिया था। लेकिन बहराइच के युद्ध 1034 ईस्वी में महाराजा सुहेल देव के हाथों सैयद सालार मसूद गाजी मारा गया था। उसके बाद राजभरों की रियासत पर यहाँ के राजपूतों का अधिकार हो गया था। भारत में मुगलों का शासन स्थापित होने के बाद मुगल वंश का पहला शासक बाबर अपने राज्य का विस्तार करने के लिए चारों ओर अपने सेनाओं को भेजा था। मीर बांकी नामक मुगल सेनापति की अगुवाई में धर्मनगरी श्री राम जन्मभूमि पर एक आक्रमण किया गया। इन मुगलों से टक्कर लेने के लिए अंबेडकर नगर जिले की भीठी रियासत के एक राजपूत राजा ने अपने क्षेत्रीय राजाओं से मिलकर एक विशाल सेना तैयार की और मुगलों का मुकाबला किया, लेकिन मुगलों से हार का सामना करना पड़ा और युद्ध में भीठी के राजा सहित सैकड़ों लोग मारे गए थे। भीठी तालुकदारी का शानदार महल आज भी स्थित है, जो भीठी के राजाओं की शौर्य गाथा को बयां करती है। यह ऐतिहासिक महल अब धीरे धीरे जर्जर होता जा रहा है। इस महल में भीठी राजाओं के वंशज आज भी रहते हैं। 16वीं शताब्दी के बाद फैजाबाद पर बंगाल के नवाबों का अधिकार हो गया था। नवाब शहादत खान ने फैजाबाद की नींव रखी थी और इनके उत्तराधिकारी नवाब शुजाउद्दौला ने फैजाबाद को अवध की राजधानी बनाया था। उस समय अंबेडकर नगर जिले के कई स्थानों को अवध के नवाबों द्वारा छावनी बनाया गया था और कई स्थानों को अन्य कामों के लिए प्रयोग किया जाता था। वास्तव में फैजाबाद और अयोध्या का इतिहास ही अंबेडकर नगर जिले का इतिहास है, क्योंकि अंबेडकर नगर जिले का क्षेत्र कभी फैजाबाद और कभी अयोध्या का ही हिस्सा था। आज़ादी की लड़ाई में यहाँ के लोगों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज़ें बुलंद की थीं और गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे तमाम आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और भारत को आज़ादी मिलने तक अंग्रेजों से लड़ते रहे थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर में हुआ था। आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था और अंग्रेज़ों को भारत से बाहर करने के लिए
स्वतंत्रता आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। आज़ादी के बाद लोहिया जी ने भारतीय राजनीति में ऐसी छाप छोड़ी थी जो युगों युगों तक अमर रहेगी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे महापुरुष का जन्म अंबेडकर नगर जिले की पवित्र धरती पर हुआ। इसके लिए पूरा जिला सदैव ईश्वर को धन्यवाद देता रहेगा। अंबेडकर नगर जिले की धरती पर ऐसे ही कई हस्तियों का जन्म हुआ है जिन्होंने अपने कौशल और बुद्धिमत्ता के दम पर पूरी दुनिया में जिले का नाम रोशन किया है। इनमें से कुछ महान लोगों के नाम इस प्रकार हैं। क्रांतिकारी वसुधा सिंह, राजे सुल्तानपुर, इन्होंने 3 अंग्रेज अफसरों को मार डाला था। श्री जयराम वर्मा, सैयद आमीन अशरफ, श्री राम अचल राजभर, अरुणिमा सिन्हा, अनवर जलालपुरी, लालजी वर्मा और मशहूर रेडियो जाकी आरजे रौनक। इसके अलावा आप कमेंट में हमें अपने ज़िले के महान हस्तियों के नाम बता सकते हो। अंबेडकर नगर जिले का मुख्यालय अकबरपुर में स्थित है, जबकि यह जिला अयोध्या मंडल का एक हिस्सा है। 2350 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में पूरा जिला घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है। जिला मुख्यालय अकबरपुर के पास तमसा नदी प्रवाहित हो रही है, जो अकबरपुर से शहजादपुर को विभाजित करती है। अंबेडकर नगर जिले का सबसे प्रमुख शहर अकबरपुर है। इसका इतिहास सम्राट अकबर से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि एक बार यहाँ अकबर का आना हुआ था और इन्होंने ही इस शहर को बसाया था। इस ऐतिहासिक शहर में वर्तमान समय में सारी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहीं एक जाना माना राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज भी स्थापित है। जिले के सबसे प्रमुख शहरों में राजे सुल्तानपुर, टांडा, जलालपुर, बसखारी व कटहरी हैं। अंबेडकर नगर जिले में टांडा शहर के पास सिद्धतपुर में एक राजकीय मेडिकल कॉलेज भी स्थित है, जिसे महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद में अंबेडकर नगर जिले की स्थापना की गई थी। टांडा कस्बे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एनटीपीसी थर्मल पावर की एक इकाई भी स्थापित है, जो बिजली उत्पादन का काम करती है। अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर, टांडा और जलालपुर में कई छोटे छोटे लूम के कारखाने हैं, जहां टेरीकॉट और सूती कपड़ों से गमछा, लुंगी, धोती आदि तैयार किए जाते हैं। यहां तैयार होने वाला कपड़ा देश के विभिन्न हिस्सों में खूब पसंद किया जाता है। यहाँ स्थित लूम के कारखाने स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा पूरे जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः खेती, किसानी एवं पशुपालन पर आधारित है। अंबेडकर नगर कोई औद्योगिक जिला नहीं है, फिर भी यहाँ सीमेंट, चीनी मिल व कृषि पर आधारित 1-2 उपक्रम संचालित हो रहे हैं। अंबेडकर नगर जिले में बहने वाली नदियों में घाघरा या सरयू नदी, टोंस या तमसा नदी जैसी बड़ी नदियाँ हैं, जो बरसात के दिनों में अपने आसपास के क्षेत्रों में सैकड़ों बीघा जमीन काटकर खूब तबाही मचाती हैं। इन 2 नदियों के अलावा अन्य कई छोटी छोटी नदियां भी जिले में हैं। जिले में 5 तहसीलें हैं, जो इस प्रकार हैं: कटहरी, टांडा, आलापुर, अकबरपुर तथा जलालपुर, जो 10 विकास खंडों में विभाजित हैं। अकबरपुर, कटहरी, भीठी, टांडा, बसखारी, जलालपुर, भियाओं, रामनगर, बेवाना तथा जहांगीरगंज। 2011 की जनगणना में जिले की कुल जनसंख्या 23,97,888 सर्वे की गई थी, जिसमें पुरुषों की संख्या 12,12,410 थी तथा महिलाओं की जनसंख्या 11,08,878 थी। धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार जिले में 19,85,654 हिंदू तथा 4,01,678 मुस्लिम जनसंख्या सर्वे की गई थी। वहीं 0.44% में अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी शामिल थे। जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत 88.29 के करीब है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 11.71% लोग निवास करते हैं। जिले की साक्षरता 73% के करीब है। वहीं जिले का लिंगानुपात 978 है।
यानी यहाँ प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 978 है। अंबेडकर नगर जिले के पड़ोसी जिलों में पूर्व में आजमगढ़, गोरखपुर, पश्चिम में अयोध्या, उत्तर में बस्ती, संत कबीर नगर तथा दक्षिण की ओर सुल्तानपुर जिलों की सीमाएं हैं। जिले में 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं जो इस प्रकार हैं: कटहरी, टांडा, आलापुर, जलालपुर तथा अकबरपुर। जबकि जिले में 1 लोकसभा सीट अंबेडकर नगर है। अंबेडकर नगर जिले के विभिन्न शहरों को देश के अन्य महानगरों से जोड़ दिया गया है, इसलिए आप सड़क व रेल द्वारा यहाँ आसानी से आ सकते हैं। जिले का सबसे खास रेलवे स्टेशन अकबरपुर रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, वीडियो के अंतिम सफर में अब अंबेडकर नगर जिले के सभी प्रमुख पर्यटन व ऐतिहासिक स्थलों की सैर दुर्लभ जानकारियों के साथ कराने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। अठखंभा लोरपुर अकबरपुर तहसील के अंतर्गत लोरपुर में 8 खंभों से निर्मित एक ऐतिहासिक इमारत है। समय गुजरने के साथ साथ अब इसके 2 खंभे गिर चुके हैं। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के राजभर राजा इसी छत्र के नीचे बैठकर प्रजा की फरियाद सुनते थे। हालांकि इसके निर्माण और उपयोग की किसी को सटीक जानकारी नहीं है। इसके चारों तरफ की मिट्टी बरसाती पानी की वजह से कटती जा रही है और उन मिट्टियों में हड्डी के अवशेष भी निकलते हैं। ये हड्डी के अवशेष इंसानों के हैं या किसी जानवर के, इसका पता तो लैब में परीक्षण के बाद ही लग पाएगा। फिलहाल इसके नीचे क्या है, धन माया या हड्डियों का जखीरा, वो खुदाई के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन जब तक ये इमारत मौजूद है तब तक खुदाई नहीं की जा सकती, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक धरोहर है। भले ही इसके जीर्णोद्धार पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, यह छोटी सी इमारत बहुत बड़ा रहस्य दबाए बैठी है। इसको न जाने किसने और क्यों बनवाया था, कुछ पता नहीं है। इसी में भगवान भोलेनाथ का एक शिवलिंग जरूर स्थापित है। भीठी व लोरपुर महल। भीठी व लोरपुर रियासत के राजाओं का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। भीठी राजमहल आज भी एक बड़े क्षेत्रफल में स्थित है, जिसे देखकर आप उस जमाने की अद्भुत वास्तुकला और निर्माण कला का अंदाजा लगा सकते हैं। लोरपुर रियासत का शानदार महल आज भी आकर्षण का केंद्र है। श्रवण क्षेत्र। ये क्षेत्र रामायण काल की एक महत्वपूर्ण घटना से जुड़ा हुआ है। जब अयोध्या के राजा दशरथ शिकार करने के लिए जंगल में गए थे, तब भूल से उन्होंने तीर श्रवण कुमार को मार दिया था। तमसा, बिसुई और मढ़ा नदियों के संगम तट पर स्थित श्रवण क्षेत्र को लोग एक धार्मिक स्थान मानते हैं। यहाँ श्रवण की समाज स्थल है, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। बाबा गोविंद साहब की तपोस्थली। यह स्थान आलापुर तहसील में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यह बाबा गोविंद साहब की समाधि स्थल है। यहाँ दिसंबर और जनवरी के महीने में एक मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ आने वाले भक्त बाबा को खिचड़ी चढ़ाते हैं। अशरफ जहांगीर सिमनानी किशोचा शरीफ। अंबेडकर नगर जिले में एक प्रसिद्ध मुस्लिम सूफी संत मखदूम अशरफ सिमनानी की दरगाह किशोचा में स्थित है। मखदूम अशरफ मुख्य रूप से ईरान के निवासी थे, जो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए किशोचा पहुँचे थे। शिव बाबा धाम। अकबरपुर के प्रसिद्ध एवं धार्मिक स्थलों में शिव बाबा धाम का नाम सबसे प्रमुख है। यह प्रसिद्ध शिव धाम अकबरपुर से 5 किलोमीटर दूर हैजाबाद रोड पर स्थित है। यहाँ अंबेडकर नगर जिले के अलावा अन्य कई जिलों से श्रद्धालु आते हैं। अंबेडकर पार्क। अकबरपुर शहर में स्थित ये पार्क एक सुंदर जगह है। यहाँ आकर प्राकृतिक वातावरण व हरियाली के बीच में बैठकर व्यक्ति शांत